ये वो डीएसपी हैं जिन्होंने टॉप 10 खत्म किया था। गोगी भट्ट जिंदगी में 3 दफा गिरफ्तार हुआ, तीनों दफा मियां शफकत ने किया। क्राइम तो करना है, उन्होंने फिर क्या किया कि लोगों से स्कैम करना शुरू कर, और 2-3 साल के अरसे में ही ये कहीं के कहीं पहुंच गए। जो सबसे छोटा इन्होंने स्कैम किया है ना, गोहर बुखारी एक नौजवान है उनके साथ, वो 36 लाख का किया। 30 डेज से ज्यादा मेहनत करके सारा ही गैंग पकड़ लिया। पेमेंट लेते की वीडियोस भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि भी तुसी ये क्यों कर दे हो? कहता हमने फ्रॉड इतने किए, हमें पता तो हो कि ये बंदे से हमने फ्रॉड किया, हमें शक्ल तो पता हो। और ये हर फ्रॉड में नया आईडी कार्ड, दाढ़ी, कहीं मूंछें, कहीं क्लीन शेव, कहीं कुछ, कहीं पे एक आंख पे अपनी पट्टी करके, जैसे एक आंख वाला नहीं बंदा होता, बहुत टेक्निकल। वो कभी किसी डीलर को अपने घर की चाबी ना दें, किसी को भी आपका घर गिरवी दे सकता है, किसी से भी आपके घर का बयाना पकड़ सकता है। इनके असल नाम भी किसी को नहीं पता। 50 करोड़ की अभी तक। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट सैयद फरकान शाह साहब। अभी आपको बताएंगे कि एक गैंग लाहौर पुलिस ने पकड़ा है। ये गैंग क्या करता था, किस तरह की वारदातें करता था और ये पकड़ा कैसे गया। शाह जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर शाह जी, गैंग बदनामे ज़माना मशहूर, ये कौन है? ये सर एक गैंग है, मियां शफकत एक डीएसपी हैं। ये वो डीएसपी हैं जिन्होंने टॉप 10 खत्म किया था। अच्छा। नीफा ये वो शख्सियत है। दूसरा, गोगी भट्ट जिंदगी में 3 दफा गिरफ्तार हुआ, तीनों दफा मियां शफकत ने किया। दबंग अफसर है यार। दूसरा, ये जो है जवेद भट्ट मरहूम, उनकी भी जो है बनी जीआईटी, उसमें भी ये हैं। बलाज का जो है उस जीआईटी का भी ये हिस्सा है। एक दबंग अफसर और तगड़ा अफसर, और उन्होंने फिर एक दफा तारीख रकम कर दी है। तारीख क्या रकम की है? एक गैंग है, बड़े अरसे से भागा हुआ था, एक मुद्दत से, एक लोगों के साथ। ये पहले साबका कोई मनशियात फरोश और चोर डाकू और इस लेवल के थे। तो इन्होंने क्या काम किया, अब क्योंकि सीसीडी ने तो चूड़ियां कस दी हैं जराइम पेशा की, इन मसूफ ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब हम क्राइम तो करना है, रोटी की तो खानी है, खर्चे आपको पता है, ये लोग नशई, आइस के नशई और इस तरह कई शौक पाले होते हैं उन्होंने फिर क्या किया कि लोगों से स्कैम करना शुरू कर दिया, और 2-3 साल के अरसे में ही ये कहीं के कहीं पहुंच गए। जो सबसे छोटा इन्होंने स्कैम किया है ना, गोहर बुखारी एक नौजवान है उनके साथ, वो 36 लाख का किया। अच्छा। मियां शफकत साहब ने तकरीबन 1 महीने से, मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1 माह से मैंने कोई उनके पास वकास एएसआई है उसको, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शराफत अली है उसकी ड्यूटी लगाई थी। 30 डेज से ज्यादा मेहनत करके सारा ही गैंग पकड़ लिया। गैंग में लोग कितने? ये 3-4 लोगों का गैंग है। एक अरसलान बिशारत है, एक आमिर शहजाद है, एक रिजवान अनवर है, एक जवेद इकबाल है जिसका ये अकाउंट यूज करता है कि पेमेंट लेते की वीडियोस भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि भी तुसी ये क्यों कर दे हो, पुलिस वालों ने। तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहता हमने फ्रॉड इतने किए, हमें पता तो हो कि ये बंदे से हमने फ्रॉड किया, हमें शक्ल तो पता हो। और ये हर फ्रॉड में नया आईडी कार्ड, नए डॉक्यूमेंट, सारा कुछ खुद तैयार कराते थे। दाढ़ी, कहीं मूंछें, कहीं क्लीन शेव, कहीं फ्रेंच, कहीं चश्मा, कहीं कुछ, कहीं पे एक आंख पे अपनी पट्टी करके, जैसे एक आंख वाला नहीं बंदा होता, बहुत टेक्निकल। अच्छा। और ये मैं आपको ये प्रोग्राम करना इसलिए जरूरत था, आपकी वसातत से लोगों को बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड है ना, वो कभी किसी डीलर को अपने घर की चाबी ना दें। वो किसी को भी आपका घर गिरवी दे सकता है, किसी से भी आपके घर का बयाना पकड़ सकता है और कब्जा दे सकता है। और इन्होंने भी सारे ऐसे ही वाकयात किए, और आज तक ये अनट्रेसेबल था। इनके असल नाम भी किसी को नहीं पता। कितने करोड़ का की है? 50 करोड़ की अभी तक आवाज है मुझे मुसदका। अभी तो लोग आ रहे हैं ना, अब आपका प्रोग्राम देखेंगे तो फिर लोग और आएंगे कि जनाब ऐसी भी हैं। घर की चाबी लेते थे, घर की फाइल लेते थे, घर की, प्लाटों की, और हर किस्म का, जिस तरह का पिछले दिनों कान्हा वाली साइड पे नहीं हुआ था और बेच देते थे। पैसे पकड़ के निकल जाते थे, और वही चाबी डुप्लीकेट लेके तो मालिक को वापस कर देते थे। अच्छा। डुप्लीकेट दूसरे को दे देते, दूसरा खोल के कह रहा है मैं घर खरीदिया, पता नहीं उदो लगता सी तो मालिक मकान पुलिस ले आंदा सी कि मेरे घर चेक कर रहे। ये बड़े ही टैलेंटेड, और इनका पकड़े जाना एक तरीक साज काम है। जिनकी देखे ना शनाख्ती कोई नहीं, मोबाइल सिम इनके नाम कोई नहीं, दफ्तर किराए पे लेते थे किसी और आईडी कार्ड से, और ज्यादातर ऑफिस ये फर्नीचर समेत लेते थे, और महीना वहां पे फ्रॉड करते थे। अचानक गायब,
लोग जो दुकान का मालिक उसका गिरेबान पकड़ते थे, उसको खुद नहीं पता होता था ये कौन है। ऐसा एक खौफनाक गैंग। अब लोगों से अब ये आप है, क्या कहते हैं कि किसी को चाबी ना दो, किसी दूसरा को बगैर दूसरा जाने पहचाने किसी से घर के ना अंदर ना मकान लगे। गिरवी ले लें, प्रॉपर्टी का बिजनेस उससे करें जिसको आप जानते हैं, किसी राह चलते से कारोबार ना करें। अब ये जो मनशियात फरोश हैं, ये चोर डाकू हैं, इन सब ने तौबा कर लिया। अब ये सारे फ्रॉड की तरफ आ गए, क्योंकि फ्रॉड आसान है। लेकिन डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और नवीद साहब का भी जो एसएसपी हैं, कि उन्होंने कमाल कर दिया। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब पंजाब पुलिस का हर ऑफिसर जो है वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों पे एक्टिव हो गए हैं, और हर डिपार्टमेंट में, मतलब पंजाब पुलिस है, सीसीडी है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, सब ये चाह रहे हैं कि इसी तरह उनका मोराल बुलंद रहे। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।